वाला चाट वाला चाट वाला चाट वाला। नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और प्रभु राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, हम लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज आपने एक आवाज़ सुनी होगी, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई है मैंने चाट वाला की आवाज़ लगाई। तो जी हाँ, आज बनाएंगे टिक्की चाट। जी हाँ, यूपी की मशहूर चाट यानी आलू की टिक्की। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया और खाया जाता है। और हमारे यूपी की चाट बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस। और लखनऊ की चाट का तो जी क्या कहना। तो जी आपने खाई है? अगर खाई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज बना ली है बहुत बढ़िया चाट और इसके संग अपने अनुभव भी साझा करूँगी और अपनी कुछ यादें हैं जो आपके संग साझा करूँगी, जो मुझे आज भी बहुत याद आती हैं। और यकीन जानिए आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो बना ली है आज चाट आलू टिक्की और बहुत बढ़िया बनी थी और सबने खूब शौक से खाई है। तो मैंने तो अपने परिवार को खिला दी है। आप कब खिला रहे हैं अपने परिवार को, ये मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और होली आ रही है और होली में चाट पकौड़ी नहीं खाई तो भाई क्या खाया। तो जी जब घर में बनाएंगे और बढ़िया से खाएंगे और घर में भी बाज़ार से ज़्यादा स्वादिष्ट चाट बनाएंगे और खाएंगे और पूरे परिवार को खिलाएंगे। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी टिक्की बनी है, बहुत गजब की। पूरी रेसिपी मैंने दी है, सोंठ बनाने की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। और बाकी सारी चटनी और सारी तैयारी की विधि मैंने आज आपके संग शेयर करी है। ज़रूर बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा और बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी तैयारी कर लेते हैं। तो चाट के लिए तैयारी बहुत करनी होती है, बनने में टाइम नहीं लगता है। तो जी हमने ले ली प्याज, तो 3-4 प्याज ले ली है, इसको चॉप कर लेंगे। और अगर आप रफली काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, क्योंकि टिक्की के ऊपर जब प्याज पड़ती है ना, मज़ेदार वही होती है। और उसके ऊपर जो दही वगैरह और चटनी पड़ती है तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए फिर मैंने पीस ली है ये प्याज, मतलब चॉप कर ली है प्याज। तो 3-4 प्याज थी, अपने परिवार के हिसाब से बना रही हूँ। ये सौंठ है, इमली की सौंठ है, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और इसके बाद हरी चटनी बना ली है, तो साधारण धनिए और पुदीने की चटनी है, धनिया पुदीना, और इसमें खटाई डाली है, नमक डाला है और दही ले लिया है। तो दही को हम पहले फेंट लेते हैं। तो दही मैंने जमाया था, फ्रिज में रख दिया था जमा कर, और अब इसके बाद इसको मैं फेंट रही हूँ। तो मैं जाली से या छलनी से छान दूंगी। तो जब हम इसे छान देते हैं ना, तो ये क्रीमी टेक्सचर इसका बहुत क्रीमी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। मतलब इस तरह से चाट में और दही बड़ों में जब दही पड़ता है ना, तो उसका जो मतलब मुंह में आता है, मतलब ऐसा लगता है क्रीम खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा टेक्सचर होता है उसका, टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। तो हमने इसको छान लिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो जी हाँ, दही में चीनी ज़रूर डालिएगा, चाट वाले डालते हैं। और अगर आप नहीं मीठा दही खाना चाहते तो आप खट्टी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन हल्की मीठी दही होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने चटनी बनाई है वो बहुत तीखी है। हरी चटनी, वो एक्चुअली मिर्चा ज़्यादा हो गई, खूब तीखी चटनी बनी है और खट्टी। और खटाई के लिए मैंने उसमें अमचूर भी डाला था और इमली का पानी भी डाला था। अब एक चाट मसाला बना लेते हैं। तो जी मैंने धनिया डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही जीरा डालूंगी, 1-1.5 चम्मच डाल दीजिएगा। उसके बाद खूब अच्छे से इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम ये इसमें खलबत्ते में डाल देंगे। अब इसको हमें कूटना है खलबत्ते में डालकर, और अब हम इसे कूट देंगे। तो आराम से कूट जाता है, दरदरा कूटना, इसे मिक्सी में मत पीसिएगा, इसको दरदरा ही कूटा जाता है। ये सीक्रेट चाट वालों का मसाला होता है और ये चाट वाले यूज़ करते हैं इस मसाले को, और उसी से ये चाट की जो टेस्ट है ना वो हमारे घर से अलग होता है। इसमें आप खड़ी लाल मिर्चें भी कूट सकते हैं। और इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, ये बाज़ार का चाट मसाला है जो 1 चम्मच डाला है। आधा चम्मच काला ये नमक डाला है, और उसके बाद ये सफ़ेद नमक डाला है आधा चम्मच, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दीजिएगा। और लाल मिर्च कुटी हुई भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन वो बहुत तीखी है मेरी, तो इसलिए मैंने वो डाली थी। तो घर में तो वेरिएशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये जो मसाला है ये परफेक्ट मसाला है। इसको आप दही बड़े में डालिए, आप टिक्की में डालिए, कोई भी चाट बनाइए उसमें डालिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया मसाला है ये। और जी ये सौंठ की रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर ही चुकी हूँ, सारा बताया ही है मैंने सौंठ के लिए। और
ये बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। सोंठ बनाने का आसान तरीका। तो जी अब आलू उबाल लिए हैं, तो आलू उबाल के मैं इसको गरम गरम ही छीलूंगी। जी हाँ, जब भी आलू के पापड़ बनाइए या आलू की टिक्की बनाइए तो हमेशा आलू को हमेशा गरम गरम जो है छीलिएगा। और बस मैं कुकर से निकाल रही हूँ आलू को, और बस इस तरीके से चाकू घुसा के और बस मैं गरम गरम छील लूँगी तो छिल जाते हैं आसानी से। और आप इसे ठंडा भी कर सकते हैं। मुझे पानी में नहीं डालना था इसे, क्योंकि पानी में डालने से पनीले पनीले से हो जाते हैं आलू। तो बस इस तरीके से आप गरम गरम आलू छील के डालिएगा। टिक्की बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी। और आलू आजकल आ भी बहुत बढ़िया रहा है। ये टिक्की के लिए बहुत अच्छा आलू होता है, जो मार्च के समय में आता है ना, इस समय होली के समय, ये आलू टिक्की के लिए ही होता है। टिक्की बनाइए, पकौड़े बनाइए, और इसलिए चिप्स, पापड़, कचरी के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और रेसिपी तो मैं शेयर कर ही रही हूँ होली की, आप लोग देख ही रहे होंगे, अच्छी भी लग रही होंगी। और फ्रेंड्स और फैमिली में उसे शेयर भी करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मेरी सारी वीडियोस को बहुत प्यार दीजिएगा। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है आपके। और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को देखा। तो जी आलू छील लिए थे, अब इसको जो पोटैटो मैशर है उससे ही मैंने मैश कर लिया है। आप किसी कटोरी से भी मैश कर सकते हैं, आराम से मैश हो जाता है। मेरे पास है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। वैसे पोटैटो मैशर एक घर में ज़रूर रखा करिए भाई। पाव भाजी बनाते हैं उसमें भी मतलब मैश करने के काम आ जाता है। कुछ भी मैश करना है तो आसानी रहती है। 30-35 रुपए का आता है और बहुत काम की चीज़ है ये। तो ये जो मतलब किचन की कुछ चीज़ें हैं ना जो ज़रूरी हैं, चॉपर है, मैशर है, ये छोटी चीज़ें तो हैं लेकिन ये ज़रूरी बहुत हैं, बहुत काम की चीज़ है, पैसा वसूल। तो बस इस तरह से इसको मैश कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। पिसा चावल का आटा कहीं भी मिल जाता है, बाज़ार में मिल जाता है। घर में पीसना चाहें तो चावल को मिक्सी में पीस कर उसका आटा निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हल्का दरदरा होता है ये आटा। तो 3 से 4 चम्मच डाल दीजिएगा। ये आलू 1 किलो के करीब हैं। 1 किलो में मैंने 3 से 4 चम्मच चावल का आटा, और अब ये अरारोट डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच अरारोट डालिएगा, बस ज़्यादा मत डालिएगा। अरारोट का टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा डालेंगी। बस इतना ही डालना है और इसी से क्रंची हो जाती है। इतनी ही क्रंची अच्छी भी लगती है। बहुत कड़क कड़क टिक्की भी नहीं खा मिलेगी, पत्थर जैसी। तो जितनी मैं दिखा रही हूँ, और मैं टिक्की भी आपको दिखाऊंगी कैसी बनी थी। तो बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। और भाई हाथ पे उतर आए, क्योंकि बिना हाथ के काम नहीं बनेगा। हाथ धो लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, जाहिर सी बात है धो के ही बनाएंगे, परिवार के लिए बना रहे हैं, सबके लिए। तो हाथ से मैं बना रही हूँ। और ये टिक्की बना ली है। इस टिक्कियों का शेप दे देंगे तो तुम ना मोटी ना पतली, जैसे बाज़ार में बनती है उसी तरीके से। अच्छा, हमारे यहाँ भरमा टिक्की नहीं बनाई जाती हैं। हमारे यूपी में टिक्की में कुछ भी नहीं भरा जाता है, ऐसे ही सिंपल टिक्की बनाई जाती है। दिल्ली के साइड जो टिक्की बनती है उसमें भरा जाता है। उसमें चने की दाल भी भरते हैं, मटर भी भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में टिक्की में कोई चीज़ नहीं भरी जाती है, सादी टिक्की बनाई जाती है। तो ये मैं अपने तरफ की ही टिक्की बता रही हूँ, यूपी में जो टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो ये आलू टिक्की और बहुत टेस्टी होती हैं। आलू की टिक्की यूपी की खा लीजिए चाट, हमारे लखनऊ की, मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया चाट हमारे यूपी में बनाई जाती है। उससे अच्छी चाट तो कहीं मिलती ही नहीं है। तो जी तवा चढ़ा दिया है, उसमें चढ़ा दिया ऑयल। यहाँ देसी घी भी आप चढ़ा सकते हैं। घर में परिवार में बना रहे हैं तो देसी घी में बनाइए, टिक्की बहुत अच्छी लगती है। तो जी इसमें डाल दिया है। टिक्की सरसों के तेल में नहीं अच्छी लगेगी तो मैंने नहीं लगाया है। तो ये देसी घी या ऑयल जिसमें आप चाहें आप उसमें सेक सकते हैं। टिक्कियाँ लगा दी हैं, और जितनी परिवार के हिसाब से तो 60 टिक्कियाँ लगा दी हैं। और ये चाट का ठेला खुल गया, छोटा मोटा चाट का ठेला तो है ही मेरा। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी आज आप चाट का ठेला खोल ली हैं। तो हमने कहा हाँ, आज हमने चाट का ठेला खोल लिया है, और आओ सब लोग रुपए दो और चाट टिक्की खाओ।
तो जी बहुत बढ़िया टिक्की बनी थी। मज़ा आ जाता है, कभी कभी घर में ये सब प्रोग्राम हो जाते हैं ना तो एक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और बच्चों के लिए ये यादें होती हैं कि हमारी मम्मी ऐसा करती। आज हम इतने बड़े हो गए हैं तो अपनी मम्मी की याद करते हैं, दूर हैं मम्मी से, और बहुत सी बातें याद करते हैं अपने मम्मी की, अपने पापा की। तो मतलब वही ये सब यादें हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सब काम करा करिए। इसमें ऐसा नहीं है बाजार से बहुत पैसा होगा सबके पास, सब लोग खाते भी होंगे बाजार से ले आओ टिक्की, इतनी मेहनत क्या करनी, कुछ लोग कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं ये मानती हूँ ये यादें होती हैं, बच्चों के लिए एक मेमोरी क्रिएट होती है। और हम अगर अच्छी चीज़ बनाकर बच्चों को घर में खिला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बनाइए और खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाइए, और मैं इस चीज़ पर यकीन करती हूँ और मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ अपने मतलब तरीके से। मतलब मेरे वर्जन है ये टिक्की का, मैं इस तरह से बनाती हूँ, मेरे परिवार को बहुत पसंद है, सब बहुत तारीफ़ करते हैं। और आप भी बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। देखिए बाज़ार में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन जब हम अपने हाथ से बनाकर खिलाते हैं तो हमारे बच्चों को हमारी एक जुड़ाव पैदा होता है, और एक वो जब बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे मेरी मम्मी ऐसे टिक्की बनाती थी, या कोई भी सामान मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। मेरी बेटी तो मेरे हर काम को इतने शौक से मतलब वो करती, मम्मी आप इतनी अच्छी चीज़ बनाती हैं, मम्मी आप पाव भाजी अच्छी बनाती हैं, मम्मी आप टिक्की, या मम्मी खाना बहुत। तो एक वो है कि मेरी मम्मी के हाथ का स्वाद, तो ये है हाथ का स्वाद। और हम भी अपनी मम्मी को बहुत याद करते हैं। और टिक्की बनके तैयार हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सजाना। और मसाले वगैरह तो दूसरी टिक्की डाल दी, तो टिक्कियाँ हल्की हल्की सेक के मैंने किनारे किनारे लगा दी हैं, और एक एक टिक्की मैं इस तरीके से मतलब ऑयल में सेकती जाऊंगी। और ये देखिए टिक्की निकाली और पड़ोस से आपको टिक्की दिखा रही हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी टिक्की है, बहुत ही क्रिस्पी, बढ़िया क्रंची। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे दही, इसमें मटर भी डाल सकते हैं, मैंने डाली थी बाद में और दिखाना गई मैं भूल आप लोगों को, तो मटर भी डाल सकते हैं, मैंने बॉयल भी करी थी। और उसके बाद हम डाल देंगे चटनी, और ये जो हरी चटनी कम इसलिए डाली है दोस्तों, ये बहुत तीखी हो गई थी, इसमें हरी जो मिर्चें हैं बहुत तीखी थी, इसलिए कम डाली है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और चटनी तो बच्चों के हिसाब से अपने हिसाब से डालिएगा। और इसमें सौंठ डाल दी है, दही डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है, और थोड़ा डालेंगे प्याज और हरी मिर्च काट के रख ली थी मैंने, वो डाल दी है, थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च भी डाली थी मैंने। और बस इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये जो चाट का मसाला है ना, गजब का है, गजब का, बनाइएगा और ज़रूर बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। बहुत बढ़िया टिक्की बनकर तैयार हुई हैं। और मैं एक चीज़ आपके संग याद शेयर करना चाहती हूँ कि ये टिक्की जब मैं छोटी होती थी 1 रुपए की बाजार में मिला करती थी, आधा अठन्नी क्या 1 रुपए की, तो मैं अपनी दादी से कहती थी कि दादी टिक्की वाला आया है, टिक्की वाला, मुझे टिक्की खानी है। तो मेरी दादी अपने पल्लू से वो 1 रुपए का सिक्का निकालती थी और कहती थी जाओ टिक्की खा लो, और हम वो टिक्की खाते थे। मतलब वो समझिए, मुझे आज भी जब मैं टिक्की बनाती हूँ मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है कि मेरी टिक्की के शौक़ को ही, मतलब मुझे टिक्की खानी है, चाट खानी है, दादी चाट वाला आया, दादी चट्टू वाला आया है, तो दादी मुझे देती थी निकाल के और मैं वो खाती थी, हम तीनों भाई बहन। और मतलब ये याद मेरे लिए है, वो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब टिक्की बनाती हूँ तो उन्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत बहुत याद करती हूँ। और दादी बाबा का प्यार अलग होता है, मेरी दादी का प्यार बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार थी वो। तो बस आज टिक्की बनाई है तो उनको याद भी कर लिया है और आपको बताया भी है, और बन के तैयार हो गई है टिक्की। बहुत बढ़िया गजब की टिक्की बनी थी, बहुत बढ़िया। ज़रूर बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं कल नई रेसिपी।